जी बेटा, ये आज के लेक्चर में हमने दो शॉर्ट क्वेश्चंस और एक न्यूमेरिकल जो है ये भी साथ शामिल करना है, तो इसकी मैं अलग से वीडियो भेज रहा हूँ। ये 11.1 एंड 11.2 ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं। ये दोनों आप थ्योरी में कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर इज जीरो बट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज इज नॉट जीरो। कि जब आप किसी कंटेनर के अंदर गैस को रखते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का स्क्वायर कर लेते हैं तो फिर उसका एवरेज जीरो नहीं होता। इसकी वजह क्या है? अब देखें, उसने बताया जी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज रैंडम। ये बात हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। सो इफ अ मॉलिक्यूल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन अनदर विल बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर किसी वक्त गैस का एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव करता है तो एग्जैक्ट उसी वक्त कोई दूसरा मॉलिक्यूल उस पहले वाले की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देगा। थस द वेक्टर सम ऑफ दीज वेलोसिटीज इज जीरो। अब देखें, ये मीन वेलोसिटी लिखी हुई है, तो एक मॉलिक्यूल जो एक डायरेक्शन पे जा रहा है और ये दूसरा उसकी ऑपोजिट में आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को आप नेगेटिव करेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो v प्लस एंड v नेगेटिव, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो मीन वेलोसिटी तो रैंडम मोशन की वजह से जीरो होगी। एज द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब अगर आप इनका स्क्वायर करके मीन लेते हैं ना, जिसे आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, तो माइनस वी, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें, उसने कहा वी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस वी का स्क्वायर, यानी ये भी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो डैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद बेटे जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी इंतहाई आसान है कि वाई डज द प्रेशर ऑफ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेज व्हेन इट इज ड्रिवन थ्रू सम डिस्टेंस। और आप नीचे देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जब कार कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है तो कार के टायर के अंदर जो एयर होती है उस एयर का प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? दिस इज ड्यू टू द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। जब गाड़ी मूव कर रही है तो रोड और टायर के दरमियान जो है ये फ्रिक्शन मौजूद है। रोड और टायर के दरमियान में फ्रिक्शन मौजूद है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से टायर जो है उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है, हीट प्रोड्यूस होती है जिससे एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दिस वर्क डन अपीयर्स एज हीट। दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। अब वो जो हीट जनरेट होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इट इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और फिर आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज। अब इसके बाद आ जाए बेटे न्यूमेरिकल पे। ये बेटे 4 वाला न्यूमेरिकल इसके साथ शामिल करेंगे। इससे पीछे वाले न्यूमेरिकल्स भी हैं बट वो लेंथी हैं, उनको बाद में किसी छोटे टॉपिक के साथ शामिल करेंगे। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 300 जूल। अब देखें, गिवन डाटा में डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। अब चूंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो मैंने आपसे कहा था कि जब एनर्जी डिक्रीज करेगी ना तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू के साथ देखें -300 जूल आ गया। इफ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन ऑन सिस्टम ये भी नेगेटिव होता है, तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव आ गई -120 जूल। फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, क्यू आपने बताना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज कर लें जी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर लें -300, वर्क की वैल्यू पुट कर लें -120, दोनों को ऐड कर लें तो -420 जूल। तो टोटल ये वाली हीट लॉस्ट होगी। ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस और एक न्यूमेरिकल आप करके ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ये भी आप तैयार करेंगे और ये भी मुझे सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।